नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, अभी बिहार में बात हो रही है बिहार विधान परिषद के चुनाव की। जिन्हें राज्यसभा के लिए भेजा जाना था वे तय कर दिए गए और जब पुराने सदस्यों का कार्यकाल खत्म होगा तो नए सदस्य शपथ भी लेंगे। निर्विरोध निर्वाचन बिहार में हुआ है, चाहे पार्टी आरजेडी हो, चाहे पार्टी जेडीयू हो, चाहे पार्टी बीजेपी हो। देखिए, अब बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव होना है। 3 पर आरजेडी की दावेदारी है, उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, मुन्नी रजक, कारी शोएब और अशोक पांडे। बीजेपी और जेडीयू ने अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां 50-50 मतलब दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच बीजेपी के भीतर एक व्हाट्सएप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और विशेषकर राजपूत नेताओं के समूह में। और जो टोन है, जो आंकड़ा है, वह यह बता रहा है कि राजपूत अपनी दावेदारी कम देखकर थोड़े से गुस्से में हैं। बात राज्यसभा और विधान परिषद की हो रही है, इसे बिहार विधानसभा और लोकसभा से न जोड़ें। देखिए, संदेश यही है। वैसे आपको पता है कि यदि राजपूत जाति की बात करेंगे तो लोकसभा में आर.के. सिंह चुनाव जीते आरा से और वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट में बीजेपी से 3 राजपूत मंत्री हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह, सुभाष सिंह और नीरज सिंह बबलू। लेकिन राजपूत नेताओं को दुख इस बात का है कि उनकी हिस्सेदारी राज्यसभा और विधान परिषद में कम हो गई है। देखिए, आपको पता है कि जब राज्यसभा के लिए 5 सीटों का चुनाव हुआ तो इसके पहले वाले कार्यकाल वो भी अभी खत्म नहीं हुआ है। गोपाल नारायण सिंह बीजेपी के सांसद थे, या अभी कह सकते हैं भी। जुलाई में कार्यकाल खत्म होगा तो गोपाल नारायण सिंह का टिकट इस बार कटा। बीजेपी का तर्क है कि उनकी उम्र 79 साल हो गई है। लेकिन बीजेपी ने इस बार गोपाल नारायण सिंह के बदले किसी राजपूत को टिकट नहीं दिया। देखिए, सतीश चंद्र दुबे जाति के ब्राह्मण और नए उम्मीदवार शंभू शरण पटेल कुर्मी धानु, उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा। देखिए, जो अब व्हाट्सएप में चल रहा है, जिसमें बीजेपी नेताओं का दर्द दिख रहा है, वे कह रहे हैं ब्राह्मण से कम हम कहाँ हैं, वे कह रहे हैं भूमिहार से कम कहाँ हैं। देखिए, कई जातियों की गिनती बताई जा रही है, प्रतिशत बताया जा रहा है कि बिहार में उनकी आबादी क्या है। ये व्हाट्सएप में चल रहा है। देखिए, जो प्रतिशत बताया जा रहा है उसके संबंध में हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि अब तो बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, उसके बाद मालूम ही हो जाएगा कौन सी जाति कितने प्रतिशत में बिहार में निवास करते हैं। तो देखिए, जो बीजेपी के भीतर व्हाट्सएप में चल रहा है उसमें कहा गया है, दावा किया जा रहा है कि ब्राह्मण 7% हैं और राज्यसभा में सतीश चंद्र दुबे हैं और बिहार विधान परिषद में 2 ब्राह्मण हैं, मंगल पांडे और घनश्याम ठाकुर। भूमिहार, ये जो व्हाट्सएप है उसमें कहा जा रहा है आबादी 3%। भले भूमिहार न माने इसको, तो कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा में बिहार के 2 भूमिहार नेता बीजेपी से राकेश सिन्हा बेगूसराय वाले और विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे मौजूदा सदस्य हैं। एमएलसी मतलब बिहार विधान परिषद में देवेश कुमार हैं। राजपूत अपनी जाति का दर्द इन्हें दिख रहा है, कह रहे हैं कि हमारी आबादी भी बिहार में 7% है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी ने नील बट्टा सन्नाटा कर दिया। गोपाल नारायण सिंह का टिकट कटा, लेकिन कोई दूसरा राजपूत नहीं गया। बिहार विधान परिषद में भी एक ही सदस्य हैं भाजपा की राजपूत, जिनका नाम है श्रीमती निवेदिता सिंह। कास्ट के बारे में कहा गया 1%, राज्यसभा में कोई नहीं। बिहार विधान परिषद में संजय मयूख। वैश्य जाति के बारे में राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी बीजेपी की ओर से हैं, आपको पता है। बिहार विधान परिषद में कोई नहीं। कुशवाहा जाति 5% दिखाया जा रहा है इसमें, और कहा गया कि एमएलसी बने हैं सम्राट चौधरी और उन्हें बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया है बीजेपी ने। ध्यान रखिएगा, जो 5%, 7%, 3% और 1% कहा जा रहा है वह व्हाट्सएप में कहा जा रहा है। लाइव सिटी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। कुर्मी धानुक के बारे में कहा गया, बताया जा रहा है कि राज्यसभा भेज दिया गया शंभू शरण पटेल को, बिहार विधान परिषद में कोई नहीं। चंद्रवंशी अति पिछड़ा, बिहार विधान परिषद में प्रमोद चंद्रवंशी। कानू अति पिछड़ा राजेंद्र गुप्ता, बिहार विधान परिषद में। रविदास मतलब
जनक राम बिहार विधान परिषद में बिहार सरकार के मंत्री भी, पासवान संजय पासवान एमएलसी भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुस्लिम एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन। तो राजपूत अपना दर्द प्रकट कर रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी के पास जो 2 सीटें हैं, देखिए ये 2 सीटें जो अभी हैं और इनमें मौजूदा जो सदस्य हैं वे हैं अर्जुन साहनी और मुकेश सहनी। मुकेश सहनी से बीजेपी ने अपना पिंड छुड़ा लिया है। मुकेश सहनी को फिर से दोबारा भेजने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। पहले भी मुकेश सहनी को उनकी ही पार्टी की ओर से बीजेपी की मदद से भेजा गया था, तो अब तो मुकेश सहनी नहीं, लेकिन अर्जुन सहनी क्या फिर से रिपीट होंगे? देखिए इतनी बात तो तय है कि कोई ना कोई एक सहनी भेजा जाएगा। पहले तो इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि राज्यसभा में ही किसी सहनी को भेजा जाएगा, लेकिन अब बिहार विधान परिषद में जब अर्जुन सहनी और मुकेश सहनी दोनों रिटायर हो रहे हैं और बिहार में मल्लाह जाति इधर के दिनों में राजनीतिक रूप से बहुत ही एक्टिव है। आपने बोछा का उपचुनाव का परिणाम देखा होगा, जहां बीजेपी की हार की वजह मल्लाह मतदाताओं का गुस्सा बताया जा रहा है। तो देखना यह है कि जब बीजेपी का लिस्ट आउट होता है, बिहार विधान परिषद के उम्मीदवारों की सूची जारी होती है, तो उसमें अर्जुन सहनी का नाम होता है या किसी और सहनी का होता है। एक सहनी तो तय है, तो दूसरी जाति कौन होगी? दूसरी जाति के कौन से उम्मीदवार भेजे जाते हैं? राजपूत अपनी दावेदारी कर रहे हैं, इसी तरीके की दावेदारी कई और जातियां कर रही है। बीजेपी के भीतर पैमाना बहुत सारा होता है, संगठन का, तजुर्बे का, और आपने देखा शंभू शरण पटेल को जब राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया तो किसी को इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि शंभू शरण पटेल जैसे कार्यकर्ता को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। यहाँ तो चर्चा चल रही थी प्रेम रंजन पटेल की, राजीव रंजन की, कि यदि किसी कुर्मी को भेजा जाना है तो ये 2 नाम सबसे आगे हैं, लेकिन शंभू शरण पटेल को पुरस्कार दिया बीजेपी ने। वे बीजेपी के भीतर नित्यानंद राय के बेहद करीब माने जाते हैं, और आपको इस बात की जानकारी भी है कि इधर के वर्षों में बिहार बीजेपी में नित्यानंद राय की चमक ज़्यादा तेज है। हालांकि जेडीयू को आपत्ति होती है, फिर भी तो देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इन खबरों को हमने आपको बताया है। आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज को, और हम प्रतीक्षा करेंगे बीजेपी और जेडीयू कब अपने अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करता है। जेडीयू से उम्मीदवार कौन होंगे यह देखा जाना है, चर्चा चल रही है। एक मुसलमान जाएगा, दूसरा कौन जाएगा यह भी देखे जाने की बात है। नामांकन की अंतिम तारीख 10 जून है, उसके पहले सब कुछ स्पष्ट तो होना ही होना है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।